हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे 4 मार्च को, उनके लिए एक सजेशन रहेगी कि वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 तरीके से हमें से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप हमें मेल कर दो। सेकेंड मेथड रहेगा कि हमने एक पोस्ट स्टार्ट की है कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में, आप वहां पर जा सकते हैं, एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आप इन क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं एंड थर्ड वे विल बी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर दो। द रीजन इज कि जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस फॉर आवर एनालिसिस। इस एनालिसिस से फ्यूचर में आपको और इवन कई सारे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका एनालिसिस कर सकें एंड उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 29 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्स वर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ये गुजरात विजिट पर थे एंड 25 फेब को ये यहाँ पे विजिट पे थे एंड यहीं पर एड्रेस करते हुए लोगों को इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट 52,250 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया, जिसमें से अगर हम देखें पहला आ जाता है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है 5 एम्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। 5 एम्स में आ जाते हैं कहाँ पर, राजकोट में, भटिंडा में, रायबरेली में,
कल्याणी में एंड मगलाकरी में, राइट। तो 5 एम्स। दूसरी चीज याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन सेतु। ये सुदर्शन सेतु ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया अभी, और ये सुदर्शन सेतु ब्रिज कहां पर है, ये गुजरात में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुजरात में कौन सा ब्रिज पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो सुदर्शन सेतु। इसको ऐसे भी पूछ लेंगे कि सुदर्शन सेतु ब्रिज कहां पर है, तो ये आपका गुजरात में रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राइट ऑप्शन बनता है यहां पे 5, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी यहां पे इनॉग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी, करेक्ट। ये आपकी 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर यहां की कैपिटल रहेगी, एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गवर्नर कौन रहेंगे, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने विजिट किया एंड इनके बारे में हम ये प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन, एनआईए, इंडिया के एनआईए, इन्होंने अभी साइन किया एक एमओयू किसके साथ, तो इंडिया के एनआईए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहां पर है ये, जयपुर राजस्थान में। तो इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ, एंड इसका एम क्या रहेगा, ताकि एकेडमिक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश की जा सके इन आयुर्वेदा सेक्टर। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेदा सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने के लिए, आप एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज हो सके बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकें, राइट। एंड अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स को, इन दोनों कंट्रीज के कल्चर्स को कोलैबोरेट करके एंड इस आयुर्वेदा सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई, करेक्ट। तो एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया से, एंड थाईलैंड का डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बीच में यहाँ पे एमओयू साइन हुआ, ठीक। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने अभी अनवेल किया इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स इन विच लोकेशन। तो याद रखेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा अनवेल किया गया पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कहां पर रहेगा, यह आपका कानपुर में रहेगा। ऑप्शन 5 लिख लेंगे, कानपुर यूपी में इसको इनॉग्रेट किया गया है, राइट। 500 एकड़ से भी ज्यादा की जगह पर इसको बनाया जाएगा, एंड ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे द कॉम्प्लेक्स वाज अनवेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर क्या था, हम जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी 26 फरवरी 2019 में हुई थी। उस बालाकोट एयर स्ट्राइक के एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन के दौरान ही इसको लॉन्च किया गया, और वो 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी इन रिस्पॉन्स टू पुलवामा अटैक, जो कि 14 फरवरी को हुआ था 2019 में ही, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। एंड यहां पर बताया जा रहा है कि 400 से भी ज्यादा जॉब्स जनरेट की जाएंगी, एमएसएमईज को बेनिफिट मिलेगा, एंड 3000 करोड़ की यहां पे लागत लगेगी फॉर दिस एम्यूनेशन ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि कानपुर यूपी में है। तो राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म टू बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम बोले तो स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आज की स्किल्स में, राइट। यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कोर्सेज आपके माइक्रोसॉफ्ट, एल&टी, देन सिस्को, इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, एंड इन सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे जो ये प्रोवाइड करेंगे, जो ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाया जाएगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी मार्केट के हिसाब से, ताकि वो अब जहाँ पे बाहर जाए तो उनको जॉब मिल सके इजीली, राइट। तो याद रखेंगे ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। इससे पहले भी स्वयं लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एंड इट प्रोवाइड कोर्सेज जो कि डेवलप किए गए हैं बाय इंडस्ट्री प्लेयर्स सच एज एल&टी, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को। अगर बात करें स्वयं की, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक MOOC भी लॉन्च किया था। ये क्या था,
मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2017 में लॉन्च किया था एंड ये भी एजुकेशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया था टू प्लेयर्स, टू स्टूडेंट्स, टू जनरल पब्लिक। नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद RIS एक MOU साइन किया फॉर एनहेंसमेंट इन आयुष सर्विस सेक्टर। RIS, ये RIS होता क्या है? रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी टाई अप किया RIS के साथ, ताकि जो ये MOU है इसके बेसिस पे हम जो आयुष सर्विस सेक्टर है उसको हम ग्रो कर सकें, उसमें ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला सकें एंड इस सेक्टर की जो सर्विसेज है उनको बेटर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सके। इवन हमने डिस्कस किया था कि IREDA इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से कि इंश्योरेंस कंपनीज को मेडिकल इंश्योरेंस में जो आयुष रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है, उसको इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, विच एडिशन ऑफ रेजिंग डे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? तो याद रखेंगे 1 फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे एंड इस बार 48th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इन्होंने डे एट सी ये एक इवेंट कंडक्ट कराया चेन्नई हार्बर में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ पर 8 से भी ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड का पार्टिसिपेशन देखने को मिला अलॉन्ग विथ 1500 प्लस पर्सनल्स जिन्होंने सेल किया फ्रॉम चेन्नई हार्बर। ठीक है, एंड 48th रेजिंग डे था, 1 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2024 में कौन सा रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा? तो 48th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इनोविटी टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाई अप करा टू सेटअप अ ओमनी प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव लीडर्स। देखो, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, राइट, एवरीथिंग। तो इसमें ये ओमनी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इसमें आपकी पेमेंट भी आ जाती है, HR रिलेटेड सर्विसेज भी आ जाती हैं, करेक्ट। इसी के अंडर आपका जो भी डे टू डे मैनेजमेंट होता है वो आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, फिर पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है कि क्या क्या मेजरमेंट्स एंड बेंचमार्किंग रहेंगी उसका भी पता लग जाता है। तो एक ओमनी प्लेटफॉर्म जो कि रिटेलर्स को, बेसिकली बिजनेसमैन को हेल्प करेगा टू ग्रो देयर बिजनेस। एक ही प्लेटफॉर्म में सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। तो इनोविटी टेक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने किसके साथ टाई अप किया? कौन से बैंक के साथ? RBL बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया टू लॉन्च दिस ओमनियम प्लेटफॉर्म। RBL बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर R सुब्रमण्यम कुमार रहेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1943 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड टैगलाइन रहेगी अपनों का बैंक। ठीक है, मूविंग ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनोविटी एंड RBL बैंक इन्होंने टाई अप किया ताकि एक एडवांस्ड ओमनी चैनल लॉन्च किया जा सके फॉर रिटेलर्स इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है फिर, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला RBI से? डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन पे। आप कभी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इवन आप अपने बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, किस बैंक ने एक्वायर किया है एडिशनल स्टेक ऑफ 1.41% इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ICICI बैंक ने अभी 1.41% स्टेक एक्वायर कर लिया है इन ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड इनका स्टेक अब जो टोटल है वो है 49.32%, जो कि पहले था 47.91%। 69 लाख के करीब इन्होंने ICICI लोम्बार्ड ने अपने शेयर्स को सेल किया। फॉर ईच शेयर का जो प्राइस रहेगा वो है 166.35 रुपीस पर शेयर के एवरेज प्राइस पे यहां पे इन्होंने इस स्टेक को सेल किया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आंध्र प्रदेश का अभी सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश का सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम एंड यहां पर TU-142M ये नेवल एयरक्राफ्ट है, इसको यहां पे शोकेस किया गया। करेक्ट, आप ये देख सकते हैं TU-142M नेवल एयरक्राफ्ट म्यूजियम रहेगा, काकिंदा आंध्र प्रदेश में रहेगा, राइट। एंड सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम रहेगा ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे इनको, इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया था गीता विश्वनाथ के द्वारा, गीता विश्वनाथ वंगा जी के द्वारा, जो कि MP हैं ऑफ लोकसभा काकिंदा आंध्र प्रदेश से। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 5.89 करोड़ की लागत से इसको यहां पे बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा इंडक्ट किया गया DRDO डेवलप्ड 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को, इस ब्रिज को यहाँ पे इंडक्ट किया गया इनटू द इंडियन आर्मी। ये आपका एक मॉड्यूलर ब्रिज मिलिट्री लोड क्लासिफिकेशन 70 रहेगा, MLC 70, राइट। 40 मीटर का 46 मीटर का ये आपका ब्रिज रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई कि इंडियन आर्मी ने इसको इंडक्ट करा है, करेक्ट। एट मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली इसको इंडक्ट करा गया। एंड ये जो ब्रिज है इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा एंड इसको प्रोड्यूस किया जाएगा बाय मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी L&T। देन अगर DRDO की बात करें तो DRDO में जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन है, समीर V कामत, एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। 1958 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी 4th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था एंड इंडियन आर्मी ने यहाँ पे टॉप किया विद 21 मेडल्स। 21 में से आपके 10 गोल्ड रहेंगे, 5 सिल्वर रहेंगे एंड 6 ब्रॉन्ज रहेंगे। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है कर्नाटका स्टेट एंड थर्ड पे आ जाती है महाराष्ट्र स्टेट। देन एक मैस्कॉट याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये है स्नो लेपर्ड, ठीक है, और नाम रहेगा शीन ए शी, ये आपका मैस्कॉट का नाम रहेगा ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, करेक्ट। एंड इंडियन आर्मी की टीम ने यहाँ पे जीता आइस हॉकी टाइटल मेंस कैटेगरी में एंड ITBP की वीमेंस टीम ने टाइटल जीता इन द वीमेन टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। तो रिनॉन्ड गजल सिंगर एंड पद्मश्री अवार्डी पंकज केशुभाई उदास, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 72 इन मुंबई महाराष्ट्र एंड सौराष्ट्र गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इन 2006। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई ने अनवेल किया न्यू बुक जिसका नाम रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। 212वीं बुक रहेगी इनकी जो अभी लॉन्च की गई, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज पर। नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया गया 28 फरवरी को एंड क्यों ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि CV रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था एंड इसी को सम्मानित, इनको ऑनर करने के लिए 1928 में ये इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को एंड इसी को सम्मानित करने के लिए हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। 2024 में 38वां नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया था 2024 में एंड इसकी थीम भी याद रखेंगे नेशनल साइंस डे की, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। PM मोदी विजिट पे थे गुजरात में ऑन 24 एंड 25 ऑफ फेब। 5 एम्स लॉन्च किए, सुदर्शन सेतु यहाँ पे इनॉग्रेट किया जो कि गुजरात में है। देन NIA इंडिया का एंड डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ये थाईलैंड का, इनके बीच में MOU साइन हुआ ताकि आयुर्वेदा सेक्टर को ग्रो कर सकें। देन अडानी ग्रुप ने अनवेल किया इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स कानपुर UP में। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ताकि एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने RIS के साथ MOU साइन किया फॉर एनहांसमेंट इन आयुष सर्विस सेक्टर्स। इंडियन कोस्ट गार्ड ने डे एट सी ऑफ ये चेन्नई हार्बर से इवेंट लॉन्च किया टू सेलिब्रेट देयर 48th रेजिंग डे जो कि 1 फेब को ऑब्जर्व करते हैं। इनोवेटी टेक प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने एंड RBL बैंक ने पार्टनर किया टू सेटअप ओमनियम। ये एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर आपके रिटेलर्स को बेनिफिट मिलेगा एंड यहाँ पे सारी सर्विसेज आपके एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देन अमेजॉन पे को पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला फ्रॉम RBI। ICICI बैंक ने एक्वायर किया एडिशनल स्टेक ऑफ 1.41% इन ICICI लॉम्बार्ड। TU-142M नेवल एयरक्राफ्ट म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया काकिंदा आंध्र प्रदेश में एंड सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम रहेगा। इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया DRDO डेवलप्ड 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए, 4th एडिशन हुए, इंडियन आर्मी ने टॉप किया विद मेडल टैली ऑफ 21 मेडल्स। रिनॉन्ड गजल सिंगर एंड पद्मश्री अवार्डी पंकज केशुभाई उदास रिसेंटली इनका निधन हो गया। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई ने अपनी 212वीं बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक को अनवेल किया एंड नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद विच स्टेट ऑफ इंडिया विल लॉन्च ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर वर्क करने के लिए अभी एक ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। किन के द्वारा? वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया फॉर दिस? तो वो है गोवा, राइट। ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, इससे क्या होगा कि लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी गोवा में। एंड गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, राइट, इन्होंने अनाउंसमेंट किया ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड बैंक्स इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट जो कि अभी पणजी में हुई थी गोवा में 20 से 21 फरवरी के बीच हुई थी 2024 में। ठीक है,
मार्क करके चलेंगे। फिर वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अजय बंगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। गोवा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन रहेंगे, पीएस श्रीधरन पिल्लाई, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेमार्ट इंडिया। पेमार्ट इंडिया ने अभी कितने इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप किया टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम। वर्चुअल एटीएम लॉन्च करने की बात की गई। 5 बैंक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कि जो पार्टनर किए गए हैं पेमार्ट इंडिया के साथ। 5 बैंक कौन से हैं, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड करूर वैश्य बैंक, राइट। तो ये वो 5 बैंक हैं जिन्होंने पेमार्ट इंडिया, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इनके साथ टाई अप किया टू लॉन्च फर्स्ट वर्चुअल एटीएम। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर जो ये बैंक रहेगी, आपका एटीएम्स रहेंगे, वर्चुअल एटीएम्स रहेंगे, इसकी मिनिमम विड्रॉल होगी 100 रुपीज़ एंड एक दिन की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट होगी 2000 रुपये, करेक्ट। और इसी के साथ साथ एक मंथली कैप भी है यहाँ पे 10,000 रुपये की फॉर एटीएम ट्रांजैक्शंस। ये जो एटीएम्स हैं कहाँ पे लगेंगे, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, करेक्ट, इन जगह पे लगेंगे। एंड पेमार्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है, अमित नारंग। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में रहेगा इसका एंड 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $23 मिलियन का लोन टू इंडिया टू कंस्ट्रक्ट आईएफआई इनसाइड जिफ्ट सिटी। तो कौन सा रहेगा, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अप्रूव किया 23 मिलियन का लोन टू इंडिया, ताकि आईएफआई इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आईएफआई को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर, जिफ्ट सिटी में। और जिफ्ट सिटी कहाँ पर है, गांधीनगर, गुजरात। जिफ्ट सिटी क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, राइट। एंड याद रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $23 मिलियन अप्रूव करे, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ावा देगा इन इनोवेटिव सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज एरिया, जैसे क्लाइमेट, फिनटेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वलिटी इन फाइनेंस एंड सो ऑन। एंड ये हेल्प करेगा इंडिया को टू इस्टेब्लिश अ फिनटेक रेडीनेस इंडेक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे जिफ्ट सिटी के, तपन रे, ठीक है। गांधीनगर, गुजरात में हेडक्वार्टर रहेगा और 2015 में जिफ्ट सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी साइन किया एक एमओयू, किस मिनिस्ट्री के साथ, फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की मदद से जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, 14 से 16 साल की जो लड़कियां हैं, करेक्ट, 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं, उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराने के यहाँ पे बात की गई। इवन जो मेन फोकस रहेगा वो है एनीमिया से लड़ाई, करेक्ट, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एमओयू साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ये एमओयू साइन किया गया इन न्यू दिल्ली, ठीक है। जैसा फिर मैंने बताया अनीमिया को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा एंड इन द मिशन उत्कर्ष के अंडर, मिशन उत्कर्ष के अंडर यहाँ पे अनीमिया से फाइट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली, जो कि है धुबरी असम में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी सिगमम ये झारखंड में है एंड धौलपुर राजस्थान में है एंड एक गढ़चिरौली ये आपकी महाराष्ट्र में रहेगी। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद रखनी है, ये आपकी यहाँ पर अनीमिया के खिलाफ फाइट छेड़ी जाएगी एंड एडोलसेंट गर्ल्स को अनीमिया से बचाया जा सके, करेक्ट, एंड उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इस एमओयू को साइन किया गया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट। तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक, फिर यहीं पे याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना, जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। व्हाट इज़ द थीम ऑफ महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024? तो अभी महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड इस एमएसएमई डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे एमओयू साइन किए गए, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं धर्मा गार्डियन। ये एक एक्सरसाइज है, ये आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई बिटवीन टू कंट्रीज। किन दो कंट्रीज की आर्मी के बीच में ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी के बीच में। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की तरफ से किस बटालियन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से कौन सी बटालियन थी या किसने पार्टिसिपेट किया? तो 40 के करीब पर्सनल्स थे फ्रॉम राजपुताना बटालियन या राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 40 पर्सनल्स ने इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। फिर आ जाता है लोकेशन। धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी? तो राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में। 25 फरवरी से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एंड कब तक होगी? 9 मार्च तक ये एक्सरसाइज आपकी चलेगी, राइट। एंड कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 5वां एडिशन इस एक्सरसाइज का रहेगा, जो अभी 2024 में इंडिया और जापान के बीच में राजस्थान में कंडक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी आर्चरी एशिया कप हुआ था, इसका स्टेज 1 हमें देखने को मिला एंड इंडिया ने यहाँ पे टोटल ऑफ 14 मेडल्स जीते, जिसमें से अगर हम बात करें 9 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था। ये जो लोकेशन था इस आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 की, ये क्या थी? बगदाद, इराक। मार्क करके चलेंगे, बगदाद इराक में 2024 में 20 से 25 फरवरी तक हमने ऑब्जर्व किया आर्चरी एशिया कप 2024 का स्टेज 1। फिर यहाँ पर हम देखें तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता इन ऑल द इंडिविजुअल इवेंट्स इंक्लूडिंग रिकर्व मैन एंड वीमेन एंड कंपाउंड मैन एंड वीमेन इवेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो अभी रिसेंटली फूल बहादुर, ये पहली मगही नॉवल है जिसको ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय अभय के। फिर याद रखेंगे इस बुक को लॉन्च किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा अलॉन्ग विद अजय सिंह, प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अजय सिंह एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एस सिद्धार्थ। इन सब के द्वारा मिलके इंग्लिश एडिशन ऑफ फूल बहादुर को लॉन्च किया गया, जो कि पहली नॉवल रहेगी टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मगही लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो इस बुक को ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया? अभय के द्वारा। पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। इस बुक को इनिशियली ऑथर किया गया था जयंती पार्टी के द्वारा 1928 में मगही में एंड इस बुक को लॉन्च किया जाएगा पटना बिहार में एट 4th एडिशन ऑफ ग्रैंड टर्क रोड इनिशिएटिव 2024।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। तो वर्ल्ड एनजीओ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 फरवरी को, टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल ईयर राउंड। ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे। फिर वर्ल्ड एनजीओ डे की ही बात करें तो इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में, राइट। और पहला वर्ल्ड एनजीओ डे 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th ऑफ Feb, एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट, करेक्ट। इसी के साथ साथ कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ES राजीव, ये भी अपॉइंट किए गए हैं विजिलेंस कमिश्नर ऑफ CVC। चीफ विजिलेंस कमीशन के जो नए विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? ES राजीव, करेक्ट। ये MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फ्रॉम दिसंबर 2018 टिल फरवरी 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ओरिजिन समीर शाह, ये अपॉइंट किए गए हैं एज BBC चेयरमैन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए वो कौन है? इंडियन ओरिजिन समीर शाह, राइट। ये इससे पहले याद रखेंगे ये 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। 4 मार्च 2024 से मार्च 2028 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था। 1960 में ये इंग्लैंड चले गए थे। एंड समीर शाह को ऑनर किया जाएगा विद CBE, कमांडर ऑफ द ऑर्डर, ऑनर किया गया था इन 2019 बाय क्वीन एलिजाबेथ II विद ऑर्डर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से फॉर हिज सर्विस टू टेलीविजन एंड हेरिटेज, एंड ही रिप्लेसेस एक्टिंग BBC चेयरवुमेन डेम एलन क्लॉस स्टेफेंस। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर आते हैं। फिर इंडिया के द्वारा अभी 18 मेडल्स वन किए गए एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के दौरान। 18 मेडल्स में से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज आ जाते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसकी लोकेशन क्या थी? पटाया थाईलैंड में ये एक्सरसाइज हुई थी, और सॉरी पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हुआ था। बाय एनुअल इवेंट है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका 14th एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया था जहाँ पर इंडिया ने 18 मेडल सिक्योर करे। इसमें से अगर मेडल्स देखें तो सुहास ललिनकरे यथिराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द SL4 कैटेगरी। कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल्स SH6 कैटेगरी। प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल SL3 कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। तो नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर कुमार सहानी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 1940 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर? तो IIM शिलोंग में ये इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर सेटअप करने की बात की गई। एंड ये जो पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर रहेगा ना, बेसिकली इसमें क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पे यहाँ पे रिसर्च की जाएगी एंड इस सेक्टर को ग्रो करने की बात की जाएगी, लॉजिस्टिक्स को, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है उसको ग्रो करने की बात की गई, राइट। एंड उसमें जो भी रिसर्च की हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया, करेक्ट। और बेसिकली कहीं हम MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग टू सेटअप दिस इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। एंड लोकेशन भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? शिलोंग, मेघालय में। नेक्स्ट आते हैं फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकासा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट। मार्क करके चलेंगे, जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए अकासा एयर करेगी।
नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीज़ की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो एसबीआई पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी आरबीआई के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज होमोसेप एटम रिसेंटली सीन इन न्यूज। दूसरा, कृष्णा राजा सागरा रिजर्वेयर ये किस स्टेट में है। पंकज उदास, ये इनका रिसेंटली निधन हो गया, किस फील्ड में थे ये। फोर्थ, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे। एंड पांचवा, फेलिटी टियो, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है। सभी बच्चों का मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए इन क्वेश्चंस में। होमवर्क में मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पर। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.